हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब भी ऐसे कुछ रूपा नीलम रीति के मैं पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आप लोग को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही मन भावक कथा है और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। जब मैं सुनी थी मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये कथा, तो प्रेरणादायक कथा है। आप लोग इसे अच्छी तरह से ज़रूर सुने और जब तक कथा चलती रहे कथा को पूरा सुनना चाहिए। अगर आप लोग शिव गुरु के भक्त हैं तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर अच्छा से सुनेंगे। कथा को कट कर करके हमें नहीं सुनना है। तो चलिए मैं कथा की ओर चलती हूँ। एक बार नारद मुनि जी सृष्टि लोक में आए थे और आकर के घूम के जब जा रहे थे तो एक भक्त को देखा उन्होंने, जो कि नारायण का नाम जो है सो पेड़ के पास बैठकर ले रहे हैं। एक पीपल का वृक्ष जो बहुत ही बड़ा बहुत ही घना, वहाँ पर वो बैठे थे और बैठकर जो है सो राधे कृष्ण नारायण नारायण जो है कर रहे हैं। तो नारद जी वहाँ से जब जा रहे थे बैकुंठ को, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारे ही भगवान का नाम लेते, हमारे ही प्रभु का नाम ले रहे हैं, हमारे ही गुरु का नाम ले रहे हैं। तो बहुत उन्हें लगा कि भाई क्या इनका कष्ट है, जाकर के क्यों ना उनके पास जाकर मैं थोड़ा उनसे पूछूं कि भाई आपका क्या तकलीफ़ है, आप हमें बताइए। हम भगवान के पास जा रहे हैं, हम आपका जो आपका प्रॉब्लम जो है सो हम भगवान को बताएंगे। आप कहिए कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा, जो ऋषि महात्मा बैठे हुए थे जो कि बहुत ही भाव से भगवान का नाम ले रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे प्रभु का, तो उनसे पूछे कि आपका क्या तकलीफ़ है, आप हमें बताएं। हम जा रहे हैं बैकुंठ, हम प्रभु से बताएंगे आपका संदेशा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप प्रभु से ही कहिएगा कि मैं बहुत साल से इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनका विनती कर रहा हूँ कि प्रभु आएंगे और मेरी उम्र इतनी बीत गई है उनका इंतज़ार करते करते, और वो न जाने वो कब आएंगे। अब इस जन्म में उनका दर्शन हो या ना हो, यही सोच रहा हूँ मैं। और उनका जो है सो मैं पालनहार को जो है सो मैं याद करता हूँ, और कब वो मुझसे मिलने आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। तो नारद जी बोले कि ठीक है भाई, हम आपके बारे में बोलेंगे। तो उन्होंने गया, भगवान से मिला। भगवान से मिलने के बाद भगवान बोले कि भाई सब कुछ बोल दिए, जो भी उनका बात था, जो भी उनकी बातें थी नारद मुनि का, वो उनसे वो बात कर लिए। करने के बाद उनसे कहे कि प्रभु मुझे आपसे एक बात पूछना है। भगवान ने कहा कि हाँ कहो, क्या बात है। बोले कि प्रभु हमें आपसे यही बात पूछना है कि एक भक्त है जो आपका सेवा कर रहे हैं, आपका साधना कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा, मुझे बहुत तकलीफ़ लगा, मुझसे उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो तो भगवान से ये पूछिएगा कि वो कब मुझे दर्शन देंगे, कब वो मुझे मिलने के लिए आएंगे। यही मुझे प्रभु से पूछना है। तो प्रभु बताइए कि आप कब उनको मिलने के लिए जाएंगे। तो भगवान बोले विष्णु जी कि उनसे कहना कि जिस वृक्ष के नीचे में बैठकर वो मेरा साधना कर रहा है या तपस्या कर रहा है मेरे लिए, तो उनसे कहना कि वृक्ष का अगर पूरा पत्ता जिस दिन झड़ जाएगा उसी दिन जा कर के जो है मैं उससे दर्शन दूंगा। तो नारद मुनि को बहुत तकलीफ़ लगा कि भाई एक वृक्ष में तो बहुत सारा पत्ते होते हैं, वो पत्ता कब गिरेगा, कब भगवान उन्हें दर्शन देंगे, ये तो बहुत ही मतलब दुखदायक बातें हैं। मैं क्या बोलूँगा भला उस महात्मा से, उस गुरु भाई से, जिन्होंने इतना दिन तपस्या करने के बाद शेष समय में भी प्रभु बोल रहे हैं कि पेड़ का सब पत्ता गिरने के बाद ही हम उनसे मिलने आएंगे। लेकिन बोला भाई संदेशा तो संदेशा है, जाकर के हमें बताना ही होगा। फिर प्रभु गए और नारद जी प्रभु से मिल लिए। मिल कर के जो है सृष्टि लोग आए और बोले, महात्मा जी खुश हो गए नारद जी को देखकर। बोले भाई मेरा संदेशा आप लाए क्या। बोले भगवान मेरे लिए। कहा कि देखिए संदेशा हम आपको क्या बताएं, क्योंकि बहुत दुखदायक संदेशा है, हम आपको बताना नहीं चाहते हैं। बोले देखिए संदेशा एक तो यही होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, या तो सुख का होगा या तो दुख का होगा, पर हम दोनों ही झेल लेंगे। सुख होगा तभी हम नहीं इतराएंगे और दुख होगा तभी हम नहीं घबराएंगे। आप हमें बता दीजिए कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है।
तब नारद जी बहुत संकोच करते हुए कहा कि हमने प्रभु से विनती भी की है, हमने प्रभु से कहा भी कि आप उनको कब दर्शन देंगे। एक आपका भक्त जो बहुत दिन से आपका तपस्या कर रहा है, उनको आप कब दर्शन दोगे। तो भगवान ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, उस वृक्ष का पूरा पत्ता झड़ जाने के बाद वो आएंगे और आपको दर्शन देंगे। इतना बात सुनते ही जो व्यक्ति साधना कर रहे थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, जो भगवान का गुणगान कर रहे थे, झूमने लगे, नाचने लगे, हंसने लगे, गाने लगे, खूब झूम झूम करके गाने लगे। तो नारद जी सोचे कि भाई ये क्या हो गया इनको, भाई ये माथा उठा इनका सटक गया क्या, ये इतना नाच क्यों रहे। क्योंकि हम तो उन्हें दुखदायक बातें सुनाई, इतना बड़ा वृक्ष, इतना पुराना वृक्ष, इतने सारे उनका टहनी है, पत्ता है, कब गिरेंगे, कब उनको प्रभु मिलने आएंगे। अब वो सुनकर नाच रहा है, शायद इसका दिमाग उमाग खराब हो गया। तब नारद जी कहते हैं कि भाई आप नाचने से पहले हमें ये तो बताओ, ये तो दुखदायक बात है, ये तो कष्ट देने वाली बातें हैं कि आप इतना साल से यहाँ पर तपस्या कर रहे हो, लेकिन भगवान आपको दर्शन नहीं दिया। आप जब दर्शन देने के वक्त आया तो भगवान ने आपसे शर्त रखा है कि इस पेड़ का सारा पत्ता गिर जाएगा तब हम उनको दर्शन देंगे। तब कहते हैं जो व्यक्ति जो वहाँ पर गुरु का मतलब ध्यान में बैठे हैं या गुरु का गुणगान कर रहे हैं या उनका तपस्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति कह रहे हैं नारद मुनि से कि नारद मुनि इतना दिन में तपस्या किया वहाँ पर मुझे ये न मालूम थी कि यहाँ पर भगवान मुझे दर्शन देंगे भी या नहीं। लेकिन आज तो कम से कम मेरे को डेट मिल गया है कि इस डेट में प्रभु हमें दर्शन देंगे। तो ये पत्ता को झड़ने का मैं इंतज़ार करूँगा, उस डेट को मैं इंतज़ार करूँगा जब मेरे को भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देवता, मेरे सखा मुझे मिलने के लिए आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो एक डेट जो हमें मिल गया है, ये पहले तो हमें ये भी नहीं पता थी कि कब आएंगे नहीं, पर अब तो डेट मिल गया है। इसी के देखिए जैसे कि हम लोग कहीं जाने वाले होते हैं तो टिकट कर लीजिए आप, तो देखिएगा देखते देखते समय बहुत जल्दी समय पास में आ जाती है और हम लोग को वहाँ जाने का समय जो है सो हो जाता है। और एक डेट अगर फिक्स हो जाए ना कोई चीज़ का, तो उस डेट को याद करते करते ही आपका समय कब कट जाता है पता नहीं चलता है। इतना कहने के मारते ही भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। जितने सारे लोग थे वहाँ पे जो ढोंग का मतलब वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, मानो वो उन्होंने जैसे ही नारद जी का बात सुने कि पेड़ का पूरा पत्ता झड़ जाएंगे तब भगवान आएंगे, ऐसे ही सब बोरिया बिस्तर लेके वहाँ से रवाना, सब के सब चले गए। और जो सच्चा था वो वहाँ रह गया कि भाई मेरे को तो आप एक टाइम दे दी, उस टाइम में मेरे भगवान आएंगे, अब एक एक पत्ता का मैं इंतज़ार कर लूँगा, प्रभु का गुणगान करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चाहे मेरी उम्र यहीं बीत के पूरा मैं ख़त्म हो जाऊँ, पर मैं यहीं उनका इंतज़ार करूँगा। तत्पश्चात प्रभु जी हमारे प्रकट हुए, बोले ऐसे ही भक्त का हमें आवश्यकता है। तो इसीलिए दोस्तों देखिए भगवान ने उन्हें दर्शन दिया कि उनकी भावना पे, क्योंकि उनकी जो मतलब मन में जो मनोबल थी उनकी कि भगवान मुझे आज हो या कल मुझे मिलेंगे, इसी आधार पर उनको भगवान ने दर्शन दिया, गुरुदेव ने दर्शन दिया। और हम आप क्या करते हैं, भगवान आज मिला जो चाहत है उसके लिए भगवान को पूजा किए, भगवान को सेवा दिए, कल चाहत खत्म हो गई, भगवान भी गया और आप भी गए। फिर राह में चाहे जितना लोग मिल जाए, कोई मिल जाए, हम उनको पहचानते ही नहीं हैं। अरे जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हम रहते हैं, उनको हम नहीं पहचानते तो भगवान को क्या पहचानेंगे। दुनिया तो है ही ऐसे, आप लोग देखते होंगे। तो इसी तरह से हमारे प्रभु का ये करना चाहिए, कभी भी हमें सुख से इतराना नहीं चाहिए, कभी भी हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए। प्रभु के राह पे चलते चलना है हमें। बस भगवान से यही कहती हूँ मैं भी, और हमेशा मेरी यही है कि हे प्रभु मुझे निरोग काया दीजिएगा कि मैं जब तक जिंदा रहूँ मैं आपकी काम कर सकूँ, आपकी चर्चा में जा सकूँ। कोई मुझे कहे तो मैं ये ना कह सकूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। ऐसा तो मेरे जबान पे आते ही नहीं है जल्दी, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, कोशिश हमेशा ही रहती है कि कोई गुरु बहन अगर कही है कि गुरु चर्चा है तो मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ खड़ा उतरूँ। जो वचन मैंने दिया है गुरु को, जो वाणी मैंने लिया है 3 सूत्र का, उस पर खड़ा उतरूँ, उसका पालन करूँ, यही मन में हमेशा रहती है। इसी के साथ में अपना वाणी को यहाँ पर विराम करती हूँ। फिर साहब भैया नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार।